Welcome again, kids. We are starting very first chapter of civics, that is the Constitution and the need for laws. Before we start with the chapter, we need to understand what is Constitution, and before that we need to know about why we need laws. Let us take an example for this. How if I play a football with the hand? Will it be okay? No, because it is against its rule. फुटबॉल गेम का जो रूल होता है उसमें एक रूल ये भी होता है कि उसमें हमें बॉल को हैंड नहीं लगाना होता, तो मैंने रूल को ब्रेक किया. सो इफ़ यू आर इनटू अ गेम यू हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन. ऐसे ही हम हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो हमें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. लाइकवाइज अगेन आई विल टेक एन एग्जाम्पल. Why you get punishment for wearing a color dress in a school? Because it is against the school rules. So, there are certain rules that have been defined for certain things. Similarly, a country, whether India or other, there is a requirement for the rules to be formulated. And when these rules aren't written, it is called as constitution. जब ये लॉज हमें रिटन फॉर्म में मिल जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न्ड. नाउ मूविंग on to next topic, the Indian Constitution. Because we are living in India, we must know about our constitution importantly. So, let me tell you some important points regarding our Indian Constitution. Our Indian Constitution gained momentum in December 1946 and finally it was drafted on November 1949. It was first implemented on 26 January 1950. The Indian Constitution is a comprehensive document containing 395 articles and 11 schedules. हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 395 आर्टिकल्स हैं एंड 11 शेड्यूल्स हैं. और यही रीज़न है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा संविधान या लंबा संविधान कहा जाता है. इट इज़ प्रॉबेबली द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. Kids, I do hope you must know who is the father of Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar. And what was his motive behind framing the Indian Constitution? His motive was to safeguard the interest of scheduled caste and scheduled tribe people. Clear? Now, very next topic is the need for laws. As I told you previously, there are certain rules for every games. Likewise, for the proper functioning of our society, for our country, we need rules and regulations. हमारी कंट्री में chaos कम हो, वायलेंस कम हो. मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी लोकेलिटी में किसी के यहाँ भी रॉबरी हो जाती है यानी चोरी हो जाती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? दे गो टू द पुलिस एंड रजिस्टर अ कंप्लेन. पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर एक कंप्लेन लिखाते हैं. अगर ये पुलिस होगी नहीं, लॉ होगा ही नहीं हमारी सोसाइटी में, तो हम किसके पास जाएंगे? हम सब आपस में फ़ाइट करते रहेंगे, है ना? यही होगा ना. और कितना कन्फ्यूजन, कितना कैओस होगा, कितना वायलेंस होगा हमारी सोसाइटी में. तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो कंट्री की गवर्नमेंट है उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर कुछ लॉज डिसाइड किए. राइट? दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड लॉ. एंड ये लॉ आए कब?
कब हमें ऐसा लगा कि ये सोसाइटी में लॉज होने चाहिए? देन आई एम टेलिंग यू, इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय पर बहुत सारे ऐसे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, इविल कस्टम्स फॉलो होते थे, जैसे सती प्रथा, डाउरी सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वुमेन। ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी ये फॉलो होती थी। इनको ख़त्म करने के लिए, इनको एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉज को इन्फोर्स किया और क्रिएट किया। Now I think it's clear to you why we need law in our society. Now very next topic is legality of laws, यानी कि जो भी laws, जो भी कानून हमारी कंट्री में बनाया जाता है उसकी लीगैलिटी चेक की जाती है, वो सही है या नहीं है। अब ज़रूरी तो नहीं है जो भी लॉ बनाया है वो हर किसी के लिए सही होगा ही होगा, तो वो कितना हद तक सही है या उसमें किसी भी तरीके से कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो। तो चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है पावर का, एंड नो वन इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 लेवल्स पर गवर्न करती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है? लॉज को बनाना। देन सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है जो भी लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। देन जुडिशरी। जुडिशरी का वर्क होता है कि जो भी लॉज बने हैं उनको चेक करना कि वेदर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उन्होंने सिद्धांत सेट किए हुए हैं, वो किसी भी तरीके से ब्रीच तो नहीं हो रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो बना हुआ लॉ है उसमें लोगों का, सिटीजन्स का नुकसान तो नहीं हो रहा है। और अगर किसी भी कंडीशन में जुडिशरी को ऐसा लगता है कि जो भी लॉ बना है वो ठीक नहीं है या उसमें कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाता है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन अ लॉ इज़ कंसीडर्ड एज नल एंड वॉइड। सो द आंसर फॉर दिस इज़, if a law is enacted against the principle of the Constitution, then the judiciary has the right to declare it null and void. Clear? The next topic is laws and dissent. Now, जहाँ भी कोई रूल निकलता है तो उसका अपोजिशन होता ही होता है। हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं। लाइकवाइज कोई भी आप अपनी क्लास में देखिए, जब आपकी क्लास टीचर मॉनिटर अपॉइंट करती हैं तो आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजॉरिटी के साथ उसके सेटिस्फाइड नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि 30 में से 30 स्टूडेंट्स उसके फेवर में हैं। 1-2 लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि नहीं, मैम को ना इस स्टूडेंट को बनाना चाहिए था मॉनिटर, राइट। तो उसी तरीके से जब भी कोई लॉ हमारी कंट्री में न्यू इम्प्लीमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आता। तो डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है अपोजिशन फॉर अ लॉ। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक CAA एंड NRC, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ था, जो लॉ पास हुआ था तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन फेवर ऑफ इट, बट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज इन अगेंस्ट, वॉट डिससेटिस्फाइड विद इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा इन शाहीन बाग, राइट। तो ये जो अपोजिशन होता है किसी भी लॉ के अगेंस्ट, उसे हम डिसेंट कहते हैं। और लोगों को डिसेंट अपना एक्सप्रेस करने के लिए क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर द वेज टू शो डिसेंट? दे आर पीसफुल मार्चेस, नॉन कोऑपरेशंस, वायलेंट प्रोटेस्ट, strikes, etc. Right? So I hope children the above points are clear to you now, and if you are having any query you can ask it in the comment section. Thank you so much, and we will back soon with the next audio. Take care, stay at home and stay safe.